प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार आपके साथ वार्तालाप करने के लिए परमेश्वर ने दिन दिया है। मैं प्रभु यीशु को हम धन्यवाद देते हैं। कल हम देख रहे थे दर्शन यदि पूरा करना है, आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को तैयार करना है। पहले मैंने कहा था अपने घर के लोगों के विषय में, और अन्य जो है एक मन होकर कार्य करने वाले अन्य और लोगों को भी तैयार करने की ज़रूरत है। तो आज हम देखेंगे ये लोग तैयार कैसे होंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हम ऐसे बोल देने से कोई तैयार नहीं होंगे। तो आपके दर्शन का विषय को आप लोगों का साथ यदि शेयर करोगे, आप ये मत समझिएगा, आप ये अपेक्षा मत कीजिए आपका दर्शन के बातों को सुनकर लोग बड़ा प्रेरित हो जाएंगे। ऐसे आप अपेक्षा नहीं कर सकते। तो आपको आपके दर्शन का विषय को लोगों का दिल में डालने के लिए पहले आपके अंदर का कमिटमेंट को दिखाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हाउ फार यू आर कमिटेड फॉर दैट विजन। आप उस दर्शन के पूरा होने के हेतु आप अपने आप को कितना सैक्रिफाइस कर सकते हैं, कितना आप क्या कर सकते हैं, आप क्या तैयारी किए हैं, आप क्या क्या बातों को सहन करने को तैयार है, ये सब बातों को आपको समझाना पड़ेगा। सो दैट स्टार्ट फ्रॉम यू। आपके बातों के नहीं, आपके कामों को ऊपर, आपके प्लान के ऊपर, आपके क्रिया का विषय में तो वे लोग समझना चाहिए। तो उसके बाद में ही वे लोग इस बातों को समझ पाएंगे। वे अपने आपके दर्शन में मिलकर वो लोग जुड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसके बाद हम केवल इस दर्शन को पूरा करने के लिए लोगों को इस्तेमाल करने का प्रयास ना करें। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार हम देखते हैं मेरा दर्शन है तो आप मेरे लिए काम करो। तो आप अपेक्षा मत करिए कि कोई आपके लिए कोई काम करेगा, नहीं। तो when you are giving the responsibility, आपको उनके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। You have to give the responsibility to them। हम अपने घर में हम देखते हैं, मेरे एक दोस्त था, वो दोस्त के विषय में मैं आपको बताता हूँ। वो हर काम वो स्वयं करता था। घर में सब्जी लेकर जाना है स्वयं करेगा, कोई दान या चावल लेने के लिए जाना है वो स्वयं करेगा, एक प्याज भी खरीदना है उसको दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं रहता था, अपने पत्नी को भी नहीं देता था पैसा, अपने बच्चों का हाथ में भी पैसा नहीं देता था, क्योंकि तुम लोग जाओगे बिगाड़ दोगे, तुम लोग जाओगे सही चीज नहीं ला सकते हैं, तुम लोग जाओगे तो ज्यादा भाव दे देंगे। इस प्रकार के बातों को करके वो बच्चों को, अपने बीवी को भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते थे। प्रेज द लॉर्ड। मैं मेरे जीवन के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे पिताजी, मेरा जब 8 साल का उम्र था, देखिए आज मेरे को 71 साल हो गया, 63 साल पहले मेरे हाथ में, देखिए मेरे हाथ में मेरे पिताजी 100 का नोट दिया करता था। उस दिन का 100 का नोट यानी आज 1 लाख रुपया हो गया। प्रेज द लॉर्ड। यानी 1 लाख के लिए मेरे ऊपर मेरे पिताजी भरोसा करता था। मेरे को अच्छे से याद है, मेरा हाथ में 100 रुपये देकर, बेटा जाके इसको फलाने व्यक्ति के पास जाके छुट्टा लेकर आना, और मैं लेकर आया करता था। प्रेज द लॉर्ड। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जवाबदारी मुझे दिया गया था, उसके द्वारा मैं आज एक जवाबदार व्यक्ति बना। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने बच्चों को भी इस प्रकार, अपने परिवार के हर एक सदस्य को आप जवाबदारी देकर, उनको ऊपर विश्वास जताकर उनको एनकरेज करने की जरूरत है। तभी जाके आपका जो दर्शन है, आपका मिशन पूरा
हो सकेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके काम के ऊपर लोग इंस्पिरेशन मिलना चाहिए, उम्मीद जगाने वाला तरीके से आपका काम होना चाहिए, जब भी आप दूसरों के अंदर उम्मीद जगा सकते हैं। आपके अंदर इंस्पिरेशन नहीं है, आप सिर्फ मुंह से बोलेंगे, कोई कुछ काम होने वाला नहीं है। द पीपल शुड अंडरस्टैंड हाउ फार यू आर इंस्पायर्ड, ये बात को देखने की जरूरत है। हालेलुया। और लोगों को ऊपर आपको बोझ देने की जरूरत है, तभी आप बढ़ सकते हैं, आप अपने दर्शन में पूरा हो सकते हैं। और एक बात है, अब मसीह होने के कारण से हम मिलकर प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। द शेयरिंग ट्रूली विद द ग्रुप ऑफ पीपल, प्रेज द लॉर्ड। हम आपस में घर में, कई बार ऐसा होता है, पति क्या कर रहा है पत्नी को कुछ भी नहीं मालूम, पत्नी अपने तरीके से काम करती है, बच्चे अपने तरीके से काम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक दूसरे का साथ नहीं है, तो कैसे हम सक्सेस हो सकता है? मेरा घर परिवार में सक्सेस को हम कैसे देख सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए पहले बात, हम एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है, और एक दूसरे के साथ सभी बातों को शेयर करने की भी जरूरत है, तभी जवाबदारी आएगी। आप सिर्फ ये बोलेंगे तुम जवाबदार बनो, कोई जवाबदार नहीं बन सकता, कोई भी जवाबदार नहीं बन सकेगा। उनको ऊपर आप जवाबदारी दीजिए, उनको ऊपर विश्वास कीजिए, और उनको साथ लेके चलिए, उनको सारे बात को बताइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब खुलम खुला रहेगा, आपके ऊपर उनको विश्वास होगा, उनको ऊपर आपका भी विश्वास आ सकेगा, और उसके लिए हम मिलकर प्रार्थना करना ना छोड़े। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ग्रुप ऑफ पीपल, आप परिवार की बात कर रहे हैं या आप संगति की बात कर रहे हैं, आप छोटा सा ग्रुप है, प्रेयर ग्रुप हो सकता है, उसमें बढ़ोतरी अगर आपको देखना चाहिए तो आप मिलकर प्रार्थना करें, सारे बातों को सामने रखें, तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 38 पद को हम देखते हैं। वो आराधनालय में से उठकर समौन के घर में गया। समौन के सास को ज्वर चढ़ा हुआ था, और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को ढांटा, और ज्वर उतर गया, और वो तुरंत उठकर उनके सेवा टहल करने लगी। देखिए, ये कोऑर्डिनेशन है। प्रेज द लॉर्ड। और वहां पर प्रेज द लॉर्ड सिमोन जो है उनके घर में लेकर गया। प्रेज द लॉर्ड। उनके जो सास जो है बीमार थी, ये हो सकता था ठीक है तुम सो जाओ, तुम बीमार है, मैं कर लेता और चले जाते, नहीं, he shared the thing। उन्होंने मसीह यीशु के पास उन्होंने बताया कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने उसके लिए प्रार्थना की, प्रार्थना किया तो उनको छुटकारा मिला। तो हम कई बार हम अपने बातों को किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लूका 5वां अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, और 9 पद हम देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इतनी मछलियों को पकड़ने जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो सिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने सिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीविता पकड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। द एक्शन, जो प्रभु यीशु ने वहां पर जो कार्य किया है, उस बात जो है इंस्पायर हुआ वो चेलों को। प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे चले आया। तो आपका जीवन शैली जिस प्रकार की है उसी के ऊपर निर्भर है, तो आपके जो ग्रुप है आगे
बढ़ेंगे कैसे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें यह बात को देखने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। और प्रेरितों का काम 2 अध्याय और 14 पद में देखते हैं। पतरस खड़ा हो गया, उनके साथ 11 लोग भी खड़े हो गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वे एक साथ थे, वे एक साथ थे। वे लोगों का बीच में झगड़ा नहीं था, कौन बड़ा कौन छोटा। और उन्होंने विश्वास पतरस के ऊपर डाला, और पतरस जो है उनके पास एक दर्शन था कि हम आत्मा को जीतेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो 11 लोग 11 लोग उनके साथ खड़े हो गया, और पतरस भाषण देने लगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन को बोलने लगा, और हम देखते हैं एक ही दिन में 3000 लोग प्रभु को ग्रहण किया। प्रेज द लॉर्ड। 3000 लोगों को परमेश्वर ने प्रभु अपने झुंड में मिला लिया। कितनी अचंभा की बात है। ये कैसा हुआ? इसलिए हुआ वे लोग एक साथ थे, एक विथ वननेस ऑफ स्पिरिट, एक मन होके वे लोग साथ में रहे। आपको भी एक मन होने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रेरितों का काम 9वें अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, प्रेरितों का काम 9वें अध्याय और 26 और 27 पद को पढ़ेंगे। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास ना होता था कि वो भी चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि उसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा, और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में उसने कैसे इस हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर एक 2 व्यक्ति को देखते हैं, एक तो शाऊल है और दूसरा कौन है? बरनबास। प्रेज द लॉर्ड। ये दोनों एक चित हो गया। अब देखिए, शाऊल को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया, एक विजन दिया कि अन्य जाति के बीच में कार्य करने के लिए। अब वो अकेला है, तो परमेश्वर ने उनके मुलाकात बरनबास से कराया। अब बरनबास ने शाऊल को अपनाया, और शाऊल ने बरनबास का मदद ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। तो कई बार हम किसी से मदद लेना ही नहीं चाहते हैं, हम अपने तरीके से चलना चाहते हैं। ऐसे जब अगर चलेंगे आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर समय समय पर आपके मदद के लिए किसी न किसी को भेजता है। यू हैव टू प्रे एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द हेल्प फ्रॉम द लॉर्ड। हम ऊपर से ये मदद हमें मिलता है। यहाँ पर शाऊल के लिए बरनबास मददगार साबित हुआ है। इसी रीति से आप भी अपने जीवन में आप अपने अकेला लड़ाई ना करें, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह, उसके अगुवाई को देखकर परमेश्वर जिसको आपके पास भेज रहे हैं उसको अपने साथ लेकर अपने मिशन में उसको इस्तेमाल करने के द्वारा परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप समय समय पर जब परमेश्वर आपके पास अगर कोई किसी को मदद के लिए भेजता है, उनको एक्सेप्ट करने के भी आपका मन में तैयारी होने की जरूरत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आगे भी कुछ बातों को आपको बताना मैं चाहता हूँ। आगे और मिलेंगे, बात करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।